हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आरती। वेलकम टू माय लर्निंग चैनल स्टडी क्लास। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत अच्छे से होंगे, बेहतर होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत बेहतर चल रही होगी गाइस। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे आरटीई अधिनियम 2009, शिक्षा का अधिकार 2009। तो इस पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि गवर्नमेंट ने हमें किस किस सुविधाओं को प्रदान किया है। तो देखेंगे, स्टार्ट करेंगे, समझेंगे, कोशिश करेंगे समझने की। आरटीई अधिनियम 2009 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। आरटीई अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया भारत में। कब किया गया गाइस? 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। इसके अंतर्गत विकलांग बच्चों सहित निःशुल्क एवं अनिवार्य बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की गई। कि कौन से बच्चे? विकलांग बच्चे। विकलांग बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य रूप से शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। देखेंगे एक आरटीई की सबसे महत्वपूर्ण अनुसूची, जिसे आरटीई का सबसे इम्पोर्टेंट भाग कहा जाता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं गाइस। मतलब कैसा होना चाहिए स्कूल। आरटीई ये कहता है कि कैसा होना चाहिए स्कूल, मतलब स्कूल की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, स्कूल की बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए और उसमें सुविधाएं कैसी कैसी होनी चाहिए, उस पर डिस्कस किया गया है, उस पर अधिनियम बनाए गए हैं। तो उनके बारे में जान लेंगे। कितने घंटे अध्यापक काम करेगा? कितने घंटे अध्यापक काम करेगा मतलब कितने कार्य दिवस होंगे, कितने कार्य घंटे होंगे, उनके बारे में जानेंगे। तथा क्या होना चाहिए शिक्षक छात्र अनुपात, मतलब है कितने छात्रों पर कितने शिक्षक होंगे। इसका जो डिवाइडेशन है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखेंगे प्राथमिक स्तर पर छात्रों की संख्या। प्राथमिक स्तर मतलब 1 से कक्षा 5 तक क्या होनी चाहिए छात्रों की संख्या? 60 छात्रों पर होने चाहिए 2 शिक्षक, मतलब है कि एक शिक्षक पर 30 छात्र आएंगे। और 61 से 90 छात्र यदि होते हैं तो कितने शिक्षक होंगे? 3 शिक्षक होंगे। 91 से 120 छात्र होंगे तो 4 शिक्षक होंगे। और 121 से 200 छात्रों पर होने चाहिए 5 शिक्षक तथा 1 प्रधानाध्यापक। और प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात को देख लेंगे। 150 छात्रों पर शिक्षक छात्र अनुपात होगा 1:30 का। यदि 150 छात्र हैं तो शिक्षक अनुपात कितना होगा? 1:30 का। एक शिक्षक पर कितने बच्चे होंगे? 30 बच्चे। अब 150 प्लस होता है तो कितने होंगे? 40 का अनुपात होगा, मतलब है एक शिक्षक पर 40 छात्र होंगे। अब हम देख लेंगे उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुपात कितना होगा। शिक्षक छात्र अनुपात 6 से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए देखेंगे। शिक्षक छात्र अनुपात होगा 1:35 का, मतलब एक शिक्षक पर 35 छात्र होंगे। अब इसमें कौन कौन से विषयों को इम्पोर्टेंट बताया गया है देख लेंगे उनको। भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के विषय शिक्षक पूर्णकालिक होंगे, मतलब इन विषयों के जो शिक्षक होंगे वो कैसे होंगे? गवर्नमेंट होंगे, प्राइवेट नहीं होंगे। कौन कौन से विषय? सामाजिक विज्ञान और गणित और भाषा। तथा 100 प्लस छात्र होने पर एक प्रधानाध्यापक पूर्णकालिक होगा। अगर 100 से ज़्यादा बच्चे हैं तो एक प्रधानाध्यापक होना ही चाहिए, वो भी गवर्नमेंट। अब हम कार्य शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और शारीरिक शिक्षा तथा कला शिक्षा के लिए एक एक अध्यापक अंशकालिक संविदा पर होना चाहिए। अब हम देखेंगे कार्य दिवस एवं कार्य घंटे। प्राथमिक स्तर पर हर शिक्षक द्वारा सत्र में 200 कार्य दिवस होंगे तथा 800 कार्य घंटे होंगे। कितने कार्य दिवस होंगे? सारी छुट्टियों को हटा के सिर्फ वर्किंग डे, सिर्फ वो दिन इसमें काउंट किए गए हैं जिन दिनों स्कूल खुलेंगे। तो वो कितने दिन हैं? 200 दिन हैं। और अगर उनको घंटों में काउंट किया जाए तो वो 800 घंटे हैं प्राथमिक स्तर पे। अब उच्च प्राथमिक स्तर पर देखेंगे तो शिक्षक द्वारा सत्र में 1000 कार्य घंटे होंगे और 120 कार्य दिवस होंगे। ठीक है। अब प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रतिदिन शिक्षण कार्य क्रम से कितने घंटे का होगा? 4 घंटे होगा प्राथमिक स्तर पे और 4.5 घंटे होगा उच्च प्राथमिक स्तर पे। शिक्षक प्रति सप्ताह 45 घंटे कार्य करेगा। अगर हम 4 और 4.5 घंटे का एवरेज को निकालें तो एक सप्ताह का 45 घंटे बनता है। मान एवं मानदंड।
कैसा होना चाहिए विद्यालय, मतलब सुरक्षित विद्यालय भवन। अब हम देखेंगे कि आरटीई ने हमें बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड कराई हैं। तो सुरक्षित विद्यालय भवन ऐसा होना चाहिए, विद्यालय भवन बिल्डिंग बहुत अच्छी तरीके से बनी होनी चाहिए, टिकाऊ बनी होनी चाहिए, ताकि बच्चों की जान को हानि ना पहुंचे, कोई टूटने फूटने का डर ना हो। और सारे जो क्लास जो होते हैं वो अच्छे से डिवाइड होने चाहिए, कोई व्यवस्था में कमी नहीं होनी चाहिए, बागवानी होनी चाहिए और आने जाने की सुविधा अच्छे से बनी होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड में है शुद्ध एवं साफ पेयजल। पानी पीने की व्यवस्था स्कूल में ही अंदर ही होनी चाहिए, बाहर जाने की मतलब बाहर जाने की जरूरत ना पड़े बच्चों को। तो और साफ और शुद्ध जल होना चाहिए। थर्ड नंबर पे है पौष्टिक भोजन। पौष्टिक भोजन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करा रही है वो हमने अपने घर में रख लिया और हमने खराब उसमें मिला दिया और उसको हम बच्चों को खिला रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, उस पर बहुत अच्छे से देख रेख होनी चाहिए। गवर्नमेंट मतलब आरटीई कहता है कि इसको बहुत अच्छे से इस पर फोकस करना चाहिए, चेक करते रहें, अधिकारियों द्वारा चेक करते रहें कि क्या जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है क्या बच्चे उसी को खा रहे हैं। तो ये चीज़ बताई है आरटीई ने। फोर्थ नंबर पे है मिड डे मील पकाने के लिए पर्याप्त स्थान। मतलब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे भी वहीं पढ़ रहे हैं और वहीं पे खाना बन रहा है मिड डे मील का, तो बच्चों का कंसंट्रेशन मतलब पूरी तरह पढ़ाई में नहीं लगेगा, इसलिए उनको डिस्टरबेंस ना हो। तो मिड डे मील का जो पकाने का स्थान जो है वो साइड में होना चाहिए एक तरफ, ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। फिफ्थ है खेल का मैदान। खेल का मैदान होना बहुत आवश्यक है गाइस, क्योंकि बच्चों का स्वास्थ्य तथा बच्चे खेल खेल में बहुत कुछ सीखते हैं और उनका स्वास्थ्य भी बहुत बेहतर रहता है खेलने से। तो ये दोनों ही पक्ष खेल के मैदान को सपोर्ट करते हैं और खेल का मैदान बहुत ज़रूरी होना चाहिए। 6 नंबर पे आता है पुस्तकालय। पुस्तकालय की व्यवस्था इसलिए होनी चाहिए ताकि बच्चों को जो किताबें वो परचेज नहीं कर सकते तो वो पुस्तकालय में प्रोवाइड की जाएँ और घर ले जाने तक की परमिशन दी जाए उनको पढ़ने की, इसलिए पुस्तकालय की व्यवस्था होनी चाहिए। 7 नंबर पे आता है बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय। हमारे टाइम पे ऐसी सुविधाएं नहीं थी गाइस। शौचालय की व्यवस्था होनी बहुत बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि बालक और बालिकाओं की अलग अलग शौचालय होने चाहिए, ताकि एक दूसरे को मतलब इरिटेट ना हो इंसान, मतलब बालक बालिकाएं एक दूसरे से इरिटेट ना हो। 8 नंबर पे है विद्यालय के चारों ओर चार दीवारी। कहने का सेंस ये है कि विद्यालय ऐसे स्थान पर होना चाहिए ताकि किसी चीज़ का डर ना हो बच्चों के लिए, और उसके चारों तरफ चार दीवारी होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि एक बाउंड्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बाउंड्री होनी चाहिए, जिससे कोई भी जानवर अचानक आके क्लास में बच्चों की जान को हानि ना पहुंचा सके। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद है अगर आपको पसंद आया